हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टेंस की सीरीज चल रही है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख लें। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो को सब्सक्राइब कर लें। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जानने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज किया जाता है। तो वैसा एक्शन जो पास्ट में यूज स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन जो अभी भी चल रहा है। स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, जो वर्तमान में भी चल रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम जो है सुबह शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, और हो सकता है भविष्य में भी वो आगे जारी रहेगा। तो वैसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट, जो वर्तमान में भी अभी तक चल रहा है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस और फोर, सिंस एंड फोर, सिंस और फोर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंस और फोर का यूज करते हैं। ठीक है। सिंस का मतलब है कि हम लोग जो काम पास्ट में स्टार्ट किए, यानी कोई काम ऐसा, कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो कोई एक्शन ऐसा होता है जिसमें हम लोग सिंस का यूज करते हैं, और कोई एक्शन ऐसा होता है जिसमें हम लोग फोर का यूज करते हैं। तो सिंस और फोर का यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। ठीक है। तो सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता नहीं रहता है कि सिंस कहाँ यूज करना है और फोर कहाँ यूज करना है। ठीक है। तो सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फोर जो होता है वो ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे ड्यूरेशन मीन्स 5 घंटे से, 2 घंटे से, 10 मिनट से, ये ड्यूरेशन हुआ। कई दिनों से, ये ड्यूरेशन है। और पॉइंट ऑफ टाइम होता है जैसे 1980 से, है ना। तो आपने बहुत जगह देखा होगा, लिखा होगा सिंस 1980। तो सिंस, यहाँ पर सिंस लग जाएगा। ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि ऐसा समय जो निश्चित है, मतलब दिखाया, इसको इसके बारे में आप कह सकते हैं कि यह एक निश्चित समय बता रहा है। ठीक है। जैसे 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock, 5 o'clock, तो ये एक निश्चित समय, एक टाइम बता रहा है। लेकिन अगर ड्यूरेशन की बात करें तो अगर बोलते हैं फॉर 5 डेज, तो 5 डेज एक ड्यूरेशन है, यानी कि समय की अवधि है। तो ये जो समय की अवधि है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है। 5 दिन तो बता रहा है, लेकिन कौन सा 5 दिन, किस महीने, किस तारीख की, कोई तारीख भी नहीं दी हुई है, ना कोई ईयर दिया हुआ है, ना कोई मंथ दिया हुआ है। सिर्फ 5 दिनों की बात हो रही है। उसी तरह से आप 5 मंथ्स बोल सकते हैं। ठीक है। 5 मंथ्स बोल सकते हैं, मेनी ईयर्स बोल सकते हैं, यानी कि जिसमें काम की शुरुआत किस साल हुई, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा है। और इसमें क्या है कि जो है ये पता चल रहा है, जैसे कि ये आप बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड, बचपन से। तो चाइल्डहुड यानी बचपन से। ठीक है। 5 बजे से, 1980 से। ठीक है।
तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम में फोर का यूज करना होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, सिंस और फोर का यूज, है ना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आप गलती करेंगे। तो सिंस और फोर का यूज कहाँ कहाँ करना है, देखिए। सिंस का यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि कोई ऐसा निश्चित समय दिया हो उसके लिए, और ये ड्यूरेशन के लिए है। ड्यूरेशन मीन्स अवधि, समय की अवधि, है ना। जैसे कई सालों से, तो मेनी ईयर्स, तो मेनी ईयर्स जो हो गया ये ड्यूरेशन है। कई दिनों से, ठीक है, 10 दिनों से, तो 10 डेज, ये क्या है, ये ड्यूरेशन है। 5 घंटे से, 5 आवर्स, 5 घंटे से, 10 मिनट से, तो 10 मिनट्स। तो ये इन सभी के साथ फोर का यूज होगा, ठीक है। और ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया ड्यूरेशन, और ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें हम लोग सिंस का यूज करेंगे, जैसे कि कल रात से, तो लास्ट नाइट, ठीक है। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, है ना, सिंस 5 o'clock। 1975 से, सिंस 1975। ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, यानी काम की शुरुआत कब हुई, किस साल में हुई, किस महीने में हुई, कौन से डेट में हुई, कौन से दिन में हुई, है ना। जैसे मंडे से, तो मंडे, सिंस मंडे, तो ये निश्चित टाइम बता रहा है ना। तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा। लास्ट नाइट, चाइल्डहुड, 5 o'clock 1975, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सभी जो दिन के नाम है इनके पहले सिंस लगेगा। बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड, कल रात से लास्ट नाइट, है ना, दोपहर से तो आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। और ये हो गया ड्यूरेशन, भाई कई सालों से, मेनी ईयर्स, फॉर 10 डेज, फॉर 5 आवर्स, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से, 10 साल से। जिसकी जिसको निश्चित पॉइंट, टाइम ऑफ पॉइंट नहीं पता चले जिसमें, उसमें फोर का यूज किया जाएगा। यानी कि ये ड्यूरेशन है, अवधि है, समय की अवधि है, और ये निश्चित समय है। तो यहाँ पर सिंस का यूज किया जाएगा, और यहाँ पर फोर का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और किस प्रकार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, सेंटेंसेस को बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट। फिर इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज, बीन, या फिर हैव बीन या हैज बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, है ना, आईएनजी फॉर्म, जैसे रीडिंग, जैसे प्लेइंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद सिंस या फॉर, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। तो इसमें टाइम मेन होता है ना, टाइम दिया होता है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ठीक है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। तो वह खेल रहा है का क्या हो जाएगा, वह खेल रहा है का ही इज प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, है ना। इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, आप लोगों ने अगर देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जाकर देखें, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। और इसमें देखिए टाइमिंग लग गया, सुबह से, 5 बजे से, कल रात से, दोपहर से। तो ये टाइमिंग प्लस से, है ना, ये टाइम प्लस से, ये है ना, टाइम प्लस से, ठीक है।
तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें बनाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि खेलने का काम स्टार्ट हुआ सुबह में, स्टार्टेड इन द पास्ट, द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट टाइम, है ना, स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि वह सुबह से खेल रहा है, तो सुबह में खेलना स्टार्ट किया उसने और अभी भी वो खेल रहा है और आगे भी अभी खेलेगा। ठीक है, तो वह सुबह से खेल रहा है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ही हैज, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगेगा। वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। ठीक है, तो ही हैज और फिर हम लोग लिखेंगे बीन, ही हैज बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, तो ही हैज बीन, और खेलना का होता है प्ले, तो हम लिखेंगे प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर सिंस या फोर का यूज करना होगा, तो जब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ रहेगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, और अगर ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा तो फोर का यूज करेंगे। तो वह सुबह से खेल रहा है, तो ये एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है सुबह, ठीक है, तो हम सिंस का यूज करेंगे, तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस आ गया, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित समय है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया। अगर यही लिखा रहता है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो फिर हमें फोर का यूज करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि फोर निश्चित समय नहीं है, वो एक पीरियड है, एक समय की अवधि है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए किस किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और किस किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का यूज करना है, हैज प्लस बीन। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे दे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हो गया आई, वी, सेकंड पर्सन में हो गया यू, यानी कि आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया यू, थर्ड पर्सन हो गया दे। लेकिन थर्ड पर्सन का कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, दे, वे लोग, तो दे हो सकता है, चिल्ड्रेन हो सकता है, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। चाइल्ड का प्लूरल सब्जेक्ट होता है चिल्ड्रेन, तो ये चिल्ड्रेन जो है प्लूरल हो गया। द बॉयज, द बॉयज, तो बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का यूज करना है। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैव प्लस बीन का यूज करना है, और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आपको हैज बीन का यूज करना है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, जैसे आप आप इस वीडियो को 1 घंटे से देख रहे हैं, है ना, आप इस वीडियो को 1 घंटे से देख रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हुए आप, तो सबसे पहले यू, यू, यू के साथ लगाएंगे हैव, यू हैव, और फिर लगाएंगे बीन, यू हैव बीन वॉचिंग, देखना की इंग्लिश होगी वॉच, तो आईएनजी लगाकर बनाएंगे इसे वॉचिंग, यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर। ठीक है, एन आवर 1 घंटे से, तो ये एक ड्यूरेशन है, तो इसलिए हमें फोर का यूज किया गया। यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर एन आवर, आप 1 घंटे से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे 1 घंटे से, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव बीन, और पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच,
तो ING लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, 1 घंटे से एन आवर, ठीक, एन आवर, ठीक है, एन आवर। तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आप 1 घंटे से इस वीडियो को देख रहे हैं। यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर एन आवर। अगर मैं कहूं कि आप सुबह से पढ़ रहे हैं तो होगा यू हैव बीन, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड या स्टडी, तो इसे हम लोग बनाएंगे रीडिंग। यू हैव बीन रीडिंग। अब सुबह से पढ़ने की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे। यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग एक निश्चित समय है, मॉर्निंग एक निश्चित समय है, इसीलिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए, अब हम लोग, ये तो हो गया इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस है ना, अब हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है वो हम लोग देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, लेकिन यहाँ हैव के बाद नॉट लगाना होगा, हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन। ठीक है, जो नॉट का यूज करना है वो जो ये हैज या हैव है और जो बीन है उसके बीच में लगाना है। ठीक है, मिडिल पोजीशन में, हैव, हैव बीन के बीच में नॉट, या हैज बीन के बीच में नॉट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन। ठीक है, और उसके बाद आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म माने आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर। अब अगर ऑब्जेक्ट है कोई तो ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और उसके बाद देंगे टाइम, है ना, सुबह से, कल रात से, दोपहर से। ठीक है, तो जैसे हम लिखेंगे कि वह सुबह से, वह सुबह से नहीं खेल रहा है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। तो सब्जेक्ट है वह, तो इसके लिए हम लिखेंगे ही के साथ हैज लगेगा, तो ही हैज नॉट बीन, ही हैज, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, he has not been, he has not been playing since morning. He has not been playing, he has not been playing since morning. तो यहाँ से बात हो रही है कि वो खेलना कब से नहीं शुरू किया ना, मतलब वो कब से नहीं खेल रहा, तो मॉर्निंग से, सुबह से नहीं खेल रहा। तो यहाँ पे सिंस का यूज किया गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया, और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हैज है, तो ही के साथ हैज, और नॉट, नॉट को हम लोग हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। ठीक है, आज समझ में। अब इसको अगर हम लोग को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव, और जो हैज है उसको सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, और सेंटेंस, उसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट, है ना, हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर, और फिर उसके बाद आएगा टाइम, है ना।
तो क्या वह सुबह से खेल रहा है? क्या वह सुबह से खेल रहा है? क्या वह सुबह से खेल रहा है? यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब यहाँ पे टाइमिंग दे दिया गया सुबह से, तो फिर से हमें बनाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर ऐसे लिखा रहता है क्या हुआ खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन जाता इज ही प्लेइंग। लेकिन अगर यहाँ टाइमिंग दे दिया गया सुबह से, तो फिर ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसे हम लोग बनाना होगा है। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कौन है? वह है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लेना होगा हैज ही, सॉरी हैज ही, उसके बाद लगेगा बीन, हैज ही बीन प्लेइंग, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।